नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पशुपतिनाथ की कहानी सुनाऊंगा। ये आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम भगवान शिव को कैसे मिला और क्यों कहा जाता है ये हमें नहीं पता। भगवान पशुपतिनाथ का एक मंदिर भी है नेपाल में जो काफ़ी प्रसिद्ध है। शिव पुराण में इस बात को लेकर एक स्टोरी आती है। इस स्टोरी के अनुसार बहुत साल पहले, किसी भी प्राचीन समय में, हम नहीं जानते टाइम पीरियड, ऋषियों में जो प्रमुख ऋषि रहते हैं उनके बीच में इस बात का विवाद छिड़ जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण क्या है और वो कौन है जो परम ब्रह्म है जिससे ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। अपनी बातों का उत्तर ना पाते हुए देख जो ऋषि रहते हैं वो भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा उनको देखकर जब उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न को सुनकर भगवान ब्रह्मा ध्यान स्थित होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ऋषियों, मैं एक चक्र यहाँ से फेंकूँगा। इस चक्र का नाम मनोमय चक्र है और ये चक्र जहाँ पर गिरेगा वहाँ गिरने से इसकी नेमी टूट जाएगी। उस जगह के ऊपर आप लोग लंबे समय तक अगर यज्ञ और ध्यान और तप करेंगे तो भगवान वायुदेव प्रकट होकर आपकी कई सारी बातों का या कई सारी समस्या का समाधान करेंगे। भगवान ब्रह्मा के चक्र फेंकने पर वो चक्र एक जंगल में जाके गिरा और उस जगह का स्थान नैमिषारण्य पड़ा। उस जगह पर ऋषियों ने हजारों साल तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान वायुदेव, क्योंकि उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे, भगवान वायुदेव ने ऋषियों को बताया कि ऋषियों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें एक है पाश या प्रकृति जो विजिबल यूनिवर्स है, दूसरा है पशु या पुरुष या कॉन्शियसनेस जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, तीसरा है जिनसे ये दोनों उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मालिक है, क्योंकि ये मालिक पाश और पशु इन दोनों का मालिक है या इन दोनों का पति है, इसलिए उसे पशुपति कहते हैं। भगवान वायुदेव कहते हैं कि ऋषियों, ये पाश अर्थात प्रकृति और पशु अर्थात कॉन्शियसनेस, इनके जो पति हैं वो भगवान शिव हैं या भगवान शिव से ही ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें पशुपति नाथ या भगवान शिव को पशुपति नाथ कहा जाता है। जब तक ये पशु या कॉन्शियसनेस इस प्रकृति या पाश के आवरण में रहता है, ये अपने परम ब्रह्म या शिव को नहीं पहचान पाता, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा संचालित होता है। जब ये पुरुष अर्थात चेतना या कॉन्शियसनेस इस आवरण से, प्रकृति के आवरण से मुक्त होता है, तब वो भगवान शिव को पहचानता है और भगवान शिव में ही लीन हो जाता है। तो दोस्तों, ये पशुपतिनाथ कहलाने की भगवान शिव की जो है, ये आपको इस स्टोरी से पता लगती है कि उन्हें क्यों पशुपतिनाथ कहा जाता था।